नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे अंग्रेजी में, और उसी दौरान मेरे पास कक्षा 10वीं की अंग्रेजी की बोर्ड की कॉपियां आ गई और उस कारण मैं उसमें चेक करने में व्यस्त हो गया और ये टॉपिक अपना अधूरा रह गया था। शुरू करते हैं जहां से बाकी है। उसके बाद आप ही के लिए मैं सामाजिक विज्ञान के वीडियो बनाने लगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का पेपर अभी हमारे होना बाकी है और लॉकडाउन के बाद खुलने की पूरी संभावना है। तो जहां से अपने बाकी रह गया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको आज शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। यदि कर्ता के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ हो तो क्रिया सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले अगर ईच दे रखा है या फिर नन दे रखा है या नो वन दे रखा है या एवरी या आइदर ऑफ, तो हमको जो है वर्ब है, क्रिया जो है, उसको सिंगुलर ही काम में लेना है। ईच बॉय प्रेजेंट इज एम आर, तो यहाँ पर जो है ईच बॉय, बॉय जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, करता है, और उसके पहले ईच का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब भी प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर इज हमारा आंसर हो जाएगा। ईच बॉय इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है एवरीवन दिस वर्क डू डज। अब यहाँ पर भी एवरी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, एवरीवन डज दिस वर्क। हर कोई इस काम को कर सकता है, करता है। नो वन देयर वॉज या वर। अब यहाँ पर नो वन दे रखा है, तो जब कभी भी नो वन आता है रिक्त स्थान के पहले, यानी तब अपन को हमारा जो सब्जेक्ट है नो वन दे रखा हो तो उसमें हमें वॉज का प्रयोग करना है। नो वन वॉज देयर। नेक्स्ट है यदि कर्ता के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ हो तो सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है। इसी के कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण देखते हैं। एवरी चाइल्ड गिवन एन ऑरेंज। एवरी चाइल्ड गिवन एन ऑरेंज। अब यहाँ पर चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है और उसके पहले एवरी दे रखा है, तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले अगर ये जो लिखे हुए हैं इनमें से हो तो हमें रिक्त स्थान में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वॉज। एवरी चाइल्ड वॉज गिवन एन ऑरेंज। हर एक बच्चे को एक संतरा दिया गया। आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स देयर इज एम आर। यहाँ पर आइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है। टू सर्वेंट्स, द टू सर्वेंट्स है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले आइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को काम में लेंगे। आंसर हो जाएगा इज। आइदर ऑफ द टू सर्वेंट इज देयर। दोनों में से एक नौकर वहां है। नेक्स्ट है नन ऑफ द बॉयज डन दिस वर्क हैज हैव। अब नन ऑफ दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना है नन का प्रयोग होता है और उसके बाद यानी सब्जेक्ट के पहले नन का प्रयोग होता है, तो भी वहां पर हमें सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो नन ऑफ द बॉयज हैज डन दिस वर्क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको उसके अनुसार पता करके इनका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है यदि दो नाउन हो, दो संज्ञाएं हो, ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हो। दो नाउन हो, ईच या एवरी दोनों में से एक सहित उसके साथ में एंड लगा हुआ हो, ईच एंड या एवरी एंड इस तरह से जुड़े हो, तो भी हमें क्रिया जो है वो सिंगुलर ही काम में लेनी है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर ईच सब्जेक्ट के साथ में दो नाउन है, बॉय एंड गर्ल, दोनों के साथ में ईच का प्रयोग किया हुआ है और बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का वाक्य होता है, तब हमें सिंगुलर वर्ब भी काम में लेनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल
was present there. नेक्स्ट है if every child given an apple was या were। अब यहाँ पर child है और उसके आगे every लिखा हुआ है, तो every के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है, सब यानी नाउन के पहले, सब्जेक्ट के पहले every है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो was आंसर हो जाएगा। every child was given an apple। नेक्स्ट है every man and every woman going to the village fair। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो नाउन है, मैन और वुमेन, दो नाउन है, दोनों के साथ में एवरी का प्रयोग किया है और बीच में एंड से जुड़ा है। अगर ये कंडीशन होती है तब भी हमें सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी है। तो यहाँ पर इज एम आर में से हमारी सिंगुलर वर्ब है वो इज है, तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज गोइंग टू द विलेज फेयर। नेक्स्ट है यदि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब है वो प्लूरल ही काम में ली जाती है, ध्यान रखना है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, जैसे मैनी बॉयज फेल्ड इन इंग्लिश, हैज और हैव। अब मैनी शब्द है, उसके बाद बॉयज जो नाउन है, संज्ञा है हमारी, सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो उस समय हमको वहां पर जो है प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। तो हैज और हैव में प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव। तो मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैनी ए बॉय ड्राउन्ड वाज या वर, लेकिन जब मैनी ए के साथ में जो है नाउन है वो हमारी सिंगुलर है, मैनी ए बॉय उसके साथ में हमारी नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, तो फिर हमको सिंगुलर वर्ब काम में लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये जो ऊपर वाले सेंटेंस है, ऊपर वाला सेंटेंस, उसके अंदर मैनी के साथ में बॉयज प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब को काम में लिया। यहाँ पर मैनी ए बॉय, यहाँ पर हमारी जो ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे और इन दोनों में सिंगुलर वर्ब है वो कौन सी है, was। तो मैनी ए बॉय was drowned। Many a good man destroyed by drinking has been और have been, यहाँ पर भी सेम एज है। Many a good man जो है यहाँ पर वो सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा Many a good man has been destroyed by drinking। नेक्स्ट है यदि दो सब्जेक्ट्स और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार आएगी। हमारे पास दो सब्जेक्ट हों कोई भी और वो उसके साथ में क्या हो, और हो या फिर नॉर हो या आइदर हो या नाइदर नॉर से ये जुड़े हों दो सब्जेक्ट, तो पास वाले जो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के पर्सन, जो वर्ब है वो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसके पर्सन या नंबर, उसके व्यक्ति और वचन के अनुसार उस हमारा जो है आंसर होगा। आइदर हरी और मोहन डन इट, हैज, हैव। अब यहाँ पर क्या कहता है, जैसे दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, हरी और मोहन, ये दो सब्जेक्ट हो गए। अब और नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट हों और इनसे जुड़े हुए हों, तो वर्ब जो है पास वाला सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार चलेंगे। तो वर्ब है वो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, मोहन, तो यहाँ पर उसके अनुसार भरेंगे अपन जो है वो हैज। आइदर हरी और मोहन हैज डन इट। नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर आई रेडी, एम और आर। यहाँ पर भी नाइदर का प्रयोग किया गया है, नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना है सब्जेक्ट्स दो हैं, ही और आई, उन दोनों सब्जेक्ट के साथ किससे जुड़े हुए हैं, नाइदर और नॉर से। तो ऐसी स्थिति में पास वाला जो रिक्त स्थान के पास वाला जो हमारे सब्जेक्ट है उसका पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, और नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, तो उसके अनुसार भरेंगे। तो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो बोलने वाले होते हैं, जो लोग कह रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, और जो ये दोनों बात कर रहे हैं और मौजूद नहीं होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं।
तो यहाँ पर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ सिंगुलर है, उसके साथ हम इसलिए एम का प्रयोग करेंगे। नाइदर ही और नॉर आई एम रेडी। नेक्स्ट है मोहन और हिज फ्रेंड्स डन इट, हैज और हैव। यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। दो हमारे ये सब्जेक्ट्स हो गए, ये और से जुड़े हुए हैं। रिक्त स्थान के पास वाला जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पर उसके पर्सन और नंबर के अनुसार, पर्सन हिज फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल है, फ्रेंड्स बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे ध्यान रखना है। मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव डन इट। नेक्स्ट है नाइदर सी नॉर हर ब्रदर्स गोइंग देयर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, नाइदर नॉर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं, सी और हर ब्रदर्स दो हैं। अब रिक्त स्थान के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसका पर्सन थर्ड पर्सन है और नंबर प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो यहाँ पर हम बहुवचन क्रिया को काम में लेंगे, तो वो हो जाएगी आर। तो नाइदर सी नॉर हर ब्रदर्स आर गोइंग देयर। नेक्स्ट है आइदर सोहन और हिज पेरेंट्स टू अटेंड द मीटिंग इज एम आर। अब यहाँ पर आइदर और का प्रयोग किया गया है। दो सब्जेक्ट हैं, सोहन और पेरेंट्स। अब यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान के पास वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए हम बहुवचन सहायक क्रिया काम में लेंगे आर। तो आइदर सोहन और हिज पेरेंट्स आर टू अटेंड द मीटिंग। ध्यान रखना है उसके साथ में, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन मौजूद हो, अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें तीनों पर्सन मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन को लिखना है। सेकंड पर्सन यानी जो सुनने वाला है, जैसे आप बोल रहे हैं, आपके सामने जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन को पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो मौजूद नहीं है उसको लेना है, और फिर उसके बाद अपने आप को लेना है, अपने आप को यानी अपन फर्स्ट बोलने वाला स्पीकर जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। जैसे यू, ही एंड आई आर टू अटेंड द मीटिंग। ये जो यू है तुम, सेकंड पर्सन सामने वाला जो सुन रहा है वो, ही थर्ड पर्सन जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, एंड आई आप खुद या मैं स्वयं जो बोलने वाला हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो सबसे पहले हमको उस समय लेना है जब तीनों पर्सन मौजूद हो, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेना है, फिर थर्ड पर्सन को लेना है और फिर फर्स्ट पर्सन को लेना है। फिर उसके बाद में जो है हमको इस वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू, ही एंड आई आर टू अटेंड द मैरिज। यदि दो कलेक्टिव नाउन से पूरे दल की जानकारी होती है तो वर्ब सिंगुलर, परंतु जब दल के विभिन्न सदस्यों की जानकारी होती है तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जब हम उसका वाक्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और उस समय वो समूहवाचक जो संज्ञा है वो पूरे किसी दल के बारे में जानकारी देती है, तब वो एक चीज है, इसलिए वहां पर वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं। लेकिन जब दल के विभिन्न सदस्यों की अलग अलग जानकारी जो हमको होती है, तब हमको वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, वाक्य को पहचान करके इसका उपयोग करना है। देखते हैं, द पब्लिक आर राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंड। द पब्लिक, अब यहाँ पर द पब्लिक है, वो जो है पब्लिक है वो पूरा एक दल है, एक समूह है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे हैज का। द पब्लिक हैज अ राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंड। द पब्लिक हैज अ राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंड। नेक्स्ट है द क्लास गोइंग फॉर अ पिकनिक इज एम आर। अब द क्लास पूरा एक समूह है, कलेक्टिव नाउन है पूरा, ध्यान रखना है, तो एक है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब जो है वो काम में लेंगे। तो सिंगुलर वर्ब इज एम आर में से कौन सी है, इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट है इज फर्नीचर ओल्ड एंड ब्रोकन। अब फर्नीचर के अंदर भले कुर्सी वगैरह सब आते हैं, लेकिन ये समूह है पूरे इन सब चीजों को, जो लकड़ी की बनी हुई है जो वस्तुएं तरह की होती हैं जिनको फर्नीचर में काम में लेते हैं, तो फर्नीचर वो एक पूरे समूह, पूरे सब चीजें आ गई उसके अंदर, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है,
इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पर भी इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। तो हिज फर्नीचर इज ओल्ड एंड ब्रोकन। नेक्स्ट है अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग सो क्लोज टू योर शॉप इज और आर। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, कोई ऐसी भीड़ जो बहुत उग्र होती है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो, इस तरह से आक्रामक हो। तो अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स एक विद्यार्थियों की एक उग्र भीड़, कमिंग सो क्लोज टू योर शॉप जो आपकी दुकान के बहुत पास में आ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हमारा मॉब ऑफ स्टूडेंट्स। अब ए मॉब यहाँ पर दे रखा है, इसलिए ए मॉब के कारण हम यहाँ पर लिखेंगे इज का प्रयोग करेंगे। ए मॉब ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग सो क्लोज टू योर शॉप, ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुवचन जैसा दिख रहा है, बहुवचन है, लेकिन ए मॉब ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की एक उग्र भीड़, एक उग्र भीड़। यहाँ पर ये जो है वो कलेक्टिव नाउन है मॉब, इसलिए यहाँ पर इज आया है। ये कंफ्यूजन वाले कुछ इस तरह का जब दिक्कत आती है तब आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। ए मॉब है यहाँ पर, ए मॉब ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ 10 रॉबर्स स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रॉबर्स बहुवचन है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ 10 रॉबर्स, एक ग्रुप है यहाँ पर। ये तो जो ग्रुप होता है वो कलेक्टिव नाउन में होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम इज का प्रयोग करेंगे। ए ग्रुप ऑफ 10 रॉबर्स इज वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है यदि दो कलेक्टिव नाउन से पूरे दल की जानकारी होती है तो वर्ब सिंगुलर, परंतु जब दल के विभिन्न सदस्यों की जानकारी होती है तो वर्ब प्लूरल होती है। यही पूर्व का नियम है। उसके कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण अभी देख रहे हैं अपन। अ कमिटी बीन फॉर्म्ड फॉर दिस। फॉर्म्ड का मतलब बनाने से है, बनाया। दिस इसके लिए एक कमिटी बनाई गई। अब कमिटी शब्द है वो अपने आप में एक समूह है, ध्यान रखना है। कमिटी एक समूह, एक समिति, तो ये एक वचन में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अ कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दिस। नेक्स्ट है द कमिटी डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस वाज या वर। अब द कमिटी दे रखा है यहाँ पर, द कमिटी, द कमिटी यानी कमिटी के अंदर जो है वो डिवाइडेड यानी बढ़ गए, इन देयर ओपिनियंस अपने अपने विचारों में बढ़ गए, यानी सबके विचार अलग अलग हो गए, कुछ कुछ लोगों की अलग अलग ग्रुप हो गए कमिटी के अंदर, तो उनके विचार है वो बढ़ गए। तो अब यहाँ पर जो है सदस्यों की जानकारी हो रही है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल। ये जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे और वर इसका आंसर हो जाएगा। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। नेक्स्ट है द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट द बॉर्डर। अब यहाँ पर आर्मीज तो है लेकिन दो हैं, दो सेना की टुकड़ी है, इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी हम इसको, ये जो है वो बहुवचन है और आर का प्रयोग करेंगे। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट द बॉर्डर। नेक्स्ट है कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, वेजेस, न्यूज, आर्म्स, मीन्स, इनिंग्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स। ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि ये सब नाउन है वो दिखने में हमको प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है। इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, वेजेस हो, न्यूज हो, आर्म्स हो, मीन्स हो, इनिंग्स हो, एसेट्स हो, बिलियर्ड्स हो, पॉलिटिक्स हो, नाउन्स हो, इस तरह के शब्द, ये जो शब्द हैं, सॉरी, ऐसे जो नाउन है वो सब सिंगुलर वर्ब का उसमें प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज और आर, ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स अब यहाँ पर ये सिंगुलर में आता है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है दिस न्यूज करेक्ट। अब न्यूज है वो भी सिंगुलर में आता है, दिस न्यूज, यह समाचार। इज का प्रयोग करेंगे, दिस न्यूज इज करेक्ट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे।
पॉलिटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ सीन डेथ इज और आर। अब यहाँ पर जो है ये वेजेस है पाप, और उसका फल लाभ या मजदूरी जो पारिश्रमिक होता है, तो पाप का अंत है वो बहुत बुरा होता है, कहने का मतलब उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर वेजेस का मतलब है वही फल से है। तो द वेजेस ऑफ सीन डेथ, तो वेजेस यहाँ पर जो है हमारा वो सिंगुलर में आता है, इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ। कुछ नाउन्स जैसे पीपल है, कैटल है, वर्मीन, पुलिस, डजन आदि दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना है, अब ये पीपल है, कैटल है, वर्मीन है, कीड़े मकोड़े, कैटल यानी मवेशी, पुलिस है, डजन है आदि दिखने में ये सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अर्थ में वे क्या है, प्लूरल होते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे नाउन्स के साथ हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैनी पीपल किल्ड इन द एक्सीडेंट, वॉज या वर, तो यहाँ पर हमें मैनी पीपल, ये जो पीपल है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है द पुलिस सर्चिंग थीफ। अब यहाँ पर द पुलिस सर्चिंग थीफ, पुलिस है वो चोर को ढूंढ रही थी, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो ऑलरेडी प्लूरल में आता है, इसलिए हम इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। द पुलिस आर सर्चिंग थीफ। द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब कैटल है उसको भी वो भी बहुवचन है, तो ध्यान रखना है उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है दीज वर्मीन वेरी हार्मफुल। दीज वर्मीन, वर्मीन है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। दीज वर्मीन आर वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट है कुछ नाउन्स जैसे पीपल, कैटल, वर्मीन, पुलिस, डजन आदि दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में वे प्लूरल होते हैं। सेम वही नियम ऐसे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नियम वही है, कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण है। मैनी पीपल किल्ड इन द एक्सीडेंट, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वर्ग। ये हो गया है, रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरह से प्लूरल में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, किसी पुस्तक का नाम लिखा हुआ हो, पत्रिका का नाम दिया हो या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया हुआ हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉर एंड पीस एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब वॉर एंड पीस नॉवेल है, ये उपन्यास है, इंटरेस्टिंग रुचिकर उपन्यास है, तो वॉर एंड पीस है वो पुस्तक का नाम है, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। नेक्स्ट है द टेल्स ऑफ तेनालीरामा अ गुड स्टोरी बुक। अब तेनालीरामा की जो कथाएं हैं उसकी एक गुड स्टोरी बुक, अच्छी कहानियों की किताब है। अब यहाँ पर ये किताब है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ में भी इज का प्रयोग करेंगे। द टेल्स ऑफ तेनालीरामा इज अ गुड स्टोरी बुक। नेक्स्ट है अध्ययन की कुछ विषय प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हम जो पढ़ते हैं उन विषयों के नाम जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये हमारे सब्जेक्ट के नाम है और ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक वचन है, इनके साथ एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज आर, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के नाम हमको प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, ये था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो दोबारा से देख लें, ये सब आपको याद रह जाएगा और बड़े काम की चीजें हैं।
आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं और उसके साथ ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग मेरे सभी वीडियो से अपडेट होते रहें, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। इसलिए सब्सक्राइब करना होता है और कोई दूसरा इसका अर्थ नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।